वेलकम टू खोलो किताब। लास्ट वीडियो में हमने जेनरिक वर्कशीट G10 ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स कंप्लीट की थी, क्लास 7th एंड 8th की। अब हम उसका सेकंड पार्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी वाली वर्कशीट 2 को कंप्लीट करेंगे, क्लास 7th की भी और क्लास 8th की भी, जो आपको 16 जुलाई 2021 को सॉल्व करने के लिए मिली है। चलिए पहले क्लास 7th की सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ऊपर आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। क्या बताया हुआ है इस वर्कशीट में हमें? उपग्रह के बारे में। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा पर न तो जल है, न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होता है। और नीचे लिखा हुआ है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए। भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजे गए थे। इसमें साइड में ये एक चित्र दिखाया हुआ है। आपको इस दिए हुए चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को नामांकित करना है। सूर्य कौन सा इसमें से? ये सूर्य है। और पृथ्वी कौन सी है? ये पृथ्वी है। और चंद्रमा, ये चंद्रमा है। नेक्स्ट, आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वह पूर्णिमा चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, वह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मौसम खराब ना होने पर। ऐसा नहीं है कि बादल आए हुए हैं और चांद आपको नज़र नहीं आ रहा, आप कह दोगे कि आज अमावस्या है। नीचे क्या दिया हुआ है? दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं, रूपों का चित्र बनाइए। सबसे पहले आपको पूर्णिमा का चंद्रमा बनाना है। पूर्णिमा का चंद्रमा मतलब पूर्ण चंद्रमा, पूरा चांद बना देंगे। उससे आगे क्या है? आज की रात चंद्रमा की स्थिति। आज आप बाहर जाके देखेंगे कैसा चंद्रमा आपको नज़र आ रहा है, वो बनाएंगे। आज इतना नज़र आ रहा होगा। और अमावस्या का चंद्रमा, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। आप चाहो तो चंद्रमा बना के उसको काला रंग का कर सकते हो कि दिखाई नहीं देगा, या आप बनाओ ही मत। नेक्स्ट, गतिविधि 1 क्या दी हुई है? जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाएं। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे, अमावस्या कब की है और पूर्णिमा कब की है। पूर्णिमा 24 जुलाई, अमावस्या 9 जुलाई। अभी हमने प्राकृतिक उपग्रह के बारे में पढ़ा था, चंद्रमा। इसमें आगे मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया हुआ है, जिन्हें हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इनकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों, GPS व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिनके नाम दिए हुए हैं, इनसेट, IRS, एजुसेट इत्यादि। नेक्स्ट, गतिविधि 2 में क्या दिया हुआ है? दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है, पता लगाइए।
अभी हमने कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ा था, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपको वो बताना है, तो आप लिख देंगे मौसम विभाग की जानकारी में, प्रदूषण की जांच में, जीपीएस में, संचार माध्यमों, टेलीविज़न उपकरण, पढ़ाई आदि में। नीचे ये कोविड मैसेज क्या दिया हुआ है, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। नेक्स्ट, ये सेम वही सोशल साइंस वाली वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 7th वाली, जिसमें ऊपर आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। उपग्रहों को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट दो तरह की होती है, नेचुरल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की एक ही है, मून। मून के बारे में आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। एग्जैक्टली वही बातें हैं जो अभी हमने हिंदी में पढ़ी थी। साइड में आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें बताना है कौन सा सन है, कौन सा अर्थ है और कौन सा मून है। तो क्लियर है, सन ये है, अर्थ ये है, मून ये है। नेक्स्ट, इसमें भी आपको ड्रॉ करनी है पिक्चर डिफरेंट फेजेस ऑफ मून इन द नाइट स्काई इन गिवन स्पेस। फुल मून ड्रॉ कर देंगे, आज कैसा मून नज़र आ रहा है वो ड्रॉ कर देंगे। न्यू मून दिखाई ही नहीं देता है, आप चाहो तो ब्लैक कलर का ड्रॉ कर सकते हो, वरना ड्रॉ ही मत करो। नीचे एक्टिविटी 1 में पूछा हुआ है फुल मून कब है और न्यू मून कब है जुलाई में, तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, फुल मून कब है और न्यू मून कब है जुलाई में। नीचे मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में बताया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। और एक्टिविटी 2 में पूछा हुआ है फाइंड आउट सम अदर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन डेली लाइफ। तो जो यूजेस हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के आप वो बता देंगे, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन के लिए, पॉल्यूशन चेक में, जीपीएस में, मीडिया में, टेलीविज़न इक्विपमेंट्स में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन मीडिया वगैरह में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, 7th क्लास वाली वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब हम 8th क्लास वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे, सामाजिक विज्ञान वाली। ऊपर आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार का गठन। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम दिए हुए हैं आपको, जिसमें राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। बीजेपी, जिसमें चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है, 44। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसमें चुने गए सदस्यों की संख्या 21। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें चुने गए सदस्यों की संख्या 1, और नीचे निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं हैं, उनकी संख्या 2, कुल योग 68। चलिए अब प्रश्न देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। पहला है, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने पढ़ा था कितनों की ज़रूरत होगी, आधे से अधिक। नेक्स्ट है, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। आधे से ज़्यादा किसको मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 44, तो उसकी सरकार बनेगी। नेक्स्ट, उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे, बाकी सभी विरोधी दल कहलाएंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य,
सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। नेक्स्ट, ये सेम क्लास 8th वाली वर्कशीट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ऊपर आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। सभी वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हिंदी में पढ़ी थी। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट है, व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिक्वायर्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजोरिटी इन द स्टेट? तो कितनी चाहिए? मोर देन हाफ। विच ऑफ द पार्टीज मेंशन्ड अबाव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट? जो पीछे पैसेज के नीचे टेबल में रिजल्ट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो कौन सी पार्टी की सबसे ज़्यादा थी? मोर देन हाफ किसकी थी? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। विच पार्टी और पार्टीज मेंशन्ड अबाव विल बी कॉल्ड द अपोजिशन? अपोजिशन हम बाकी सबको बोलेंगे, तीनों के नाम लिख देंगे, INC, कम्युनिस्ट एंड इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, हाउ मैनी सीट्स ऑफ MLAs आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कितनी होती हैं दिल्ली में? 70 सीट्स। और नीचे ये बताया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या संभालती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या संभालती है। स्टेट गवर्नमेंट किस किस को देखेगी? एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री से रिलेटेड मैटर्स होंगे, सिक्योरिटी ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशन, ट्रेन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एट्सेट्रा। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel.